गौतम बुद्ध जब घर से निकले सत्य की खोज, भगवान की खोज, उनको अपने मन के अनुरूप सत्यता हाथ नहीं लगा, शून्यता हाथ लगा। उस ब्रह्म चैतन्य स्वरूप शून्य जिससे सारी सृष्टि चलता है, ये जो प्रकृति संसार है और ब्रह्म चैतन्य शून्य, ये संसार में उसका सामंजस्य होनी चाहिए। वो सामंजस्य को के बदले शून्यता की प्रचार करने लगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। वेशभूषा धारण करना आम बात, भिक्षु की तादाद बन गया। आत्मज्ञान ठन पाल, खुद की कोई ज्ञान नहीं, आत्मा परमात्मा है क्या, शाश्वतता क्या है, कोई एक भ्रम फैला। भगवान है या नहीं है, कहीं पे प्रकृति ही सब कुछ है। तो सनातन धर्म में सनातन संस्कृति जो है, पर्व त्योहार, आखिर क्यों है? ये जीवन है। जीवन में उत्साह चाहिए, आनंद चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आज देखो भिक्षुक अशांति में घूमता है। बुद्ध का हर जगह मेडिटेशन, ध्यान मुद्रा में मूर्ति बिकता है। जरा पलट के देखो सनातन धर्म, शिव जी की जो पूजा होती है ब्रह्म स्वरूप चैतन्य, ज्योति स्वरूप प्रकाश की, तो वो ध्यान मुद्रा, शिव की ध्यान मुद्रा दिखाई नहीं देता है, जो सदियों से चलता आ रहा है। शिव की ना आकार की, ना प्रकार की, ना रूप की पूजा नहीं होती। ब्रह्म स्वरूप ज्योति की पूजा होती है। जिस ज्योति सत्ता से हम बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है, कोई चल रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई भी कार्य प्रकृति में हो रहा है, उसी के सत्ता से हो रहा है। अब जिसको तृष्णा है, संसार से मोह है, तो वो भैया कभी मन से पार नहीं जाएगा। संसार से भागेगा, सन्यासी बनेगा, सन्यासी से फिर शास्त्रों में तृष्णा ढूंढेगा, स्वर्ग में सुख भोग मिले। उस सपनों और कल्पनाओं में तरह तरह का शरीर के ऊपर अत्याचार, नियम, धर्म, शास्त्र के नाम पे। अरे किसकी प्राप्ति? जब परमात्मा एक है। मैं तो आखिरी छोर तक गया। मोक्ष मुक्ति सब बेईमानी है। चलो ठीक है, एक दिल रखने के लिए है, सीधी गणित है ना। ईश्वर एक है तो फिर किसकी मोक्ष, किसकी मुक्ति? दूजा हो तो ना, और क्या छोड़ना है? सब कुछ तो जो है छूटा हुआ ही है। तो सनातन संस्कृति की गहराई में जाने के बदले
जैसे समुद्र की सतह पे से हर चीज़ को जो है समझना चाहता है, किताबों से समझना चाहता है, समुद्र के उस शून्यता के गहराई में उतरो, उस गहराई में स्थित होकर शांत, स्वाभाविक, अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं। फिर देखो ब्रह्म स्वरूप परमात्मा है क्या, तो समझ में आएगा। बस संत वेशभूषा प्रायोजित संत बनने से कोई जो है, ब्रह्मज्ञानी तो रावण भी था, लेकिन उस चीज़ की समझ जो है नहीं था। श्री राम में वो चीज़ का समझ था। व्याकुलता जो है रावण को जो है, सीता का अपहरण करके व्याकुल कि राम जी हमसे बदला लेने आए। अरे क्यों जाएगा भाई, है ठीक है। तो श्री राम समय अनुसार, परमात्मा के मर्जी के अनुसार हर कार्य हुआ, विधि का विधान था। श्री कृष्ण भी परमात्मा अनुरूप चले, शिव जी भी परमात्मा अनुरूप चले। जब भैया संसार असत्य है, आंखों खुली आंखों से देख रहे हो, ये जीवन की धारा है, इस धारा में परमात्मा प्रेम जोड़ोगे तो फिर देखो परमात्मा है क्या चीज़, फिर देखो प्रेम है क्या चीज़, ये हाड़ मास में फिर देखो कि कैसे दिव्यता से भरा हुआ है। लेकिन मन मस्तिष्क हाड़ मांस तृष्णा मोह माया ये सोचता है कि भैया जो है इसको पकड़ के नहीं रखेंगे शायद छूट जाए, तो पकड़ो, देखो कुछ नहीं मिलने वाला है, समझा, कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य जीवन बहुमूल्य जीवन है, आनंदित जीवन है। इसमें परमात्मा का प्रेम रसवादन करो।